बिग बैश लीग का दूसरा मैच था आज। डे 2 था बिग बैश का। बिग बैश सीजन 15 आज का मैच था जी मेलबर्न रेनिगेट्स का। ठीक है। और मेलबर्न रेनिगेट्स ने ही ये मैच जीत लिया जिसमें मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे। बहुत डिसअपॉइंट किया जी मोहम्मद रिजवान ने और ब्रिस्बेन हीट के शहीन शाह अफरीदी ने। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम यहाँ पर अपने फेवरेट प्लेयर को बस बैक करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम क्रिटिसाइज भी करेंगे पर अपने एक हद में रह के, अपने एनालिसिस के मुताबिक। ठीक है, जितनी समझ हमें क्रिकेट की है उसके मुताबिक। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस एरा के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी बॉलर अभी पाकिस्तान के बेशक डोमेस्टिक के अंदर है या जितने भी उसके साथ खेलते हैं उससे आगे कोई नहीं है। वो सब लीड बॉलर के अंदर वो सबसे आगे है, ये बात हम मानते हैं। तकरीबन 350 उसके इंटरनेशनल विकेट्स हैं। ठीक है, वनडे टेस्ट T20 तीनों में 100 से ज़्यादा उसकी विकेटें हैं और पहला पाकिस्तानी बॉलर है जिसकी 100 में हो और ओवरऑल टॉप 5 में आता है। हमें उससे क्या चाहिए? जैसे मैंने कल बाबर आजम की बात की थी ना कि जी बाबर आजम से हमें क्या चाहिए, हम शहीन और रिजवान को अब उस जगह पे रख के देखेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। ठीक है, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1 साल के बाद हो जाएगा। ठीक है, साल सवा साल यानी कि कोई 13-14 महीने हैं। और 13-14 महीने पहले शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिला है जी कि वो बिग बैश में जाके कुछ बेहतर करे। अब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में और साउथ अफ्रीकन विकेट्स में बस फ़र्क पता है क्या है कि ये थोड़ी बाउंसी होती हैं। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में ज़रा सीम ज़्यादा होती है। बाउंस और सीम तो ऑस्ट्रेलिया में भी है ना, यानी कि सेम विकेट्स कहीं ना कहीं हैं। फ़र्क थोड़ा सा डिफरेंट है कि जी इनके ग्राउंड थोड़े बड़े हैं। चलो वो बात ठीक है, वो तो आपकी फेवर में बात चलेगी ना। 75 मीटर की बाउंड्री है तो आप स्लोअर वन अच्छा डालो। आपने क्या किया यार, आपने 2.4 ओवर के अंदर 43 स्कोर खा लिया और आपको ओवर भी नहीं पूरे करने दिए उन्होंने क्योंकि आपने 3 नो बॉलें करा दी ऑन द ट्रॉट। यानी कि अब कप्तानी के अंदर जब आपकी कप्तानी में इस तरह होगा तो फिर आप क्या करेंगे? कोई जवाब ही नहीं ना है। यही तो मसला है हमारा, थिंक टैंक ही नहीं वो काम कर सकता, सोच ही नहीं सकता ना। उनके साथ जो टीम के ट्रैवल करते हैं लोग, पता नहीं उनको अकल नहीं है कि यार आपने बताना है कि किस तरीके से बिहेव करना है प्लेयर ने। ठीक है, उसने इतना स्कोर खा लिया, उसकी टीम का जो है 214 चेस कर रही थी। ठीक है, 200 तकरीबन 213। ठीक है, और 213 चेस करते वो 14 स्कोर से मैच हार गई। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 बॉल 0 स्कोर किया, 43 स्कोर खाया। भी उसके ओवर भी पूरे नहीं थे। एम्पायर ने कहा खतरनाक बॉलिंग कर रहे हो, डेंजरस बॉलिंग कर रहे हो, आप ओवर नहीं कर सकते। ठीक है, इतने उसकी हाइप बनी थी और हाइप छोड़े, उसको ओवर भी नहीं पूरे करने दिए। कमेंटेटर जो हाइप बना रहे थे वो भी हंसने लग पड़े बाद में यार। फिर एक बॉल का शॉट मारी प्लेयर ने। ठीक है, वो चौका हुआ और वो जो है, जो कैमरामैन उधर बैठे होते हैं उनके बैग में चली गई जो पीछे पड़ा हुआ था। तो वो मिले ही ना दो, तो ग्राउंड स्टाफ जो है नई बॉलें लेकर डब्बा आ गया। जब वो डब्बे से बॉल निकालने लगे तो बॉल जो है उसके बैग से मिल गई। ये भी बॉल ढूंढते लग पता कि 2-3 मिनट लग गए बॉल ढूंढने में, बॉल ही नहीं ढूंढी। फिर उसके अलावा ये वाकया रिजवान ने जो है डिसअपॉइंट किया। रिजवान पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। 10 बॉलें 4 स्कोर, 40 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग। यार हम मैं पता क्या चाहता हूँ रिजवान से, सीरियस बात है, फैन उसका। ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं दिली तौर पर। ठीक है, और बड़ा नाइस बंदा है। लेकिन एक बात है, हम जब रोस्ट करेंगे ना, रोस्ट से मुराद है कि हम जब उस पर तनकीद करेंगे ना तो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग करेंगे कि जो उसने किया क्या है। बाबर आजम को कल खेला था। बाबर आजम ने क्या किया? बाबर आजम साहब मतलब कि समझ ही नहीं इसको आ रही कि हो क्या रहा है उसके साथ। ठीक है, रिजवान जो था उसके साथ भी आज ऐसा ही हुआ। शुरू में आया 3 अवे स्विंगर्स डालियां बार्टलेट ने। ठीक है, तीनों में रिजवान स्ट्रगल करता नजर आया। फिर उसने जब सिंगल निकाली, 4 स्कोर उसने जब कर लिया, ठीक है, तो बॉलर आया डोली। डोली को उसने मारी है स्वीप टांग रख कर। ठीक है, वो कनेक्ट नहीं सही हुई और वो आउट हो गया क्योंकि उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने स्कोर करना था, वो आउट हो गया उसी वक्त ही। तो क्या करे अब, हम क्या समझे मोहम्मद रिजवान साहब? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ पर अब हम क्या क्या समझे कि आपको वनडे से भी वो निकाल दें कि टेस्ट से भी अब चलना नहीं खेलना चाहते आप? बताएं हमें क्या चाहते क्या हैं आप? तो अब हम क्या समझे आपसे? मतलब कि अब हमको आपको सपोर्ट करना छोड़ दें? मैं चाहता हूँ आपसे एक ही चीज़, अब मैं T20 में आपको वापस लाना नहीं चाहता। मैं फ़ैन हूँ, मैं चाहता हूँ आप T20 में वर्ल्ड कप में खेलें हमारे लिए मिडल ऑर्डर में। लेकिन यार इस परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं। और एज अ फैन मैं सच्ची बात करूँ, अगर आप खेल भी लो ना तो यकीन मानो आपसे स्कोर होगा भी नहीं भी होगा। इन्होंने तो वैसे ही कुछ पता नहीं करना कि नहीं करना, आपका नाम भी और ख़राब हो जाएगा। कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, लेकिन जब बदनाम हो जाओगे तो फिर ज़्यादा बुरे होगे। इज्जत के साथ WTC में आप स्कोर कर रहे हो
ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है आपकी, 48-49 की हाईएस्ट एवरेज चल रही है, ठीक है। WTC में स्कोर करो या WTC के फाइनल में कहीं लेके जाओ टीम को, कुछ करो। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 सर पे खड़ा है, उसकी तैयारी करो, उस पर कुछ बेहतर करो यार। यानी कि आप कप्तानी ले ली आपसे, हो सकता है आपको वनडे से भी ये निकाल दे, परफॉर्मेंस गंदी करोगे तो आपको ये आने का भी नहीं रखेंगे, अभी नहीं ना आने का समझ रहे आपको, फिर ये जीरो, मतलब कि उनके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, उनके लिए मैटर करती है परफॉर्मेंस। और आपने पहले मैच में क्या किया यार, मुझे पता है आप यार शॉट मारिया, ठीक है, प्रेशर था आप पे, लेकिन यार इस तरह नहीं चलेगा रिजवान साहब, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम आपके फैन हैं, हम आपसे बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जी हम जीते WTC फाइनल। जीतना, जब मैं जीतना कहता हूँ ना तो मेरे दिल में एक ये बात पहले आ जाती कि यार पहले क्वालिफाई तो करें, पहली बात ये। ओडीआई वर्ल्ड कप, अब उसके लिए सेमीफाइनल में जाना ज़रूरी है, सेमीफाइनल में हम कब जाएंगे हमें खुद नहीं पता ना, 15 में सेमीफाइनल जा सके, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया से, 19 के अंदर हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके, ठीक है, 5वें नंबर पर फिनिश किया, 23 के अंदर, ठीक है, हम ऑन द ट्रोट 4 मैच हार गए, अफगानिस्तान से हारे, ऑस्ट्रेलिया ने हराया, इंग्लैंड ने आखिरी मैच में हराया, ठीक है, वहाँ पर भी हमने 5वें-6वें पे फिनिश किया। तो यानी कि 25 की चैम्पियन ट्रॉफी देख लें आप, ठीक है, तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा यार, या फिर आपके सीरियस आके बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उन्हें बताओ कि जब मैं कप्तान था मुझे प्लेइंग 11 नहीं बनाने दी जाती थी, जब मैं कप्तान था मुझे स्कोर नहीं बनाने दिया उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी का, ताकि अब आपको असलियत पता लग जाए ना। पर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, कर दो आके, ताकि अवाम के दिल में जो आपके लिए बुराई बढ़ गई है कि जी इसने जो है बाबर को कहा था ओपनिंग करो, वो बात खत्म हो जाए। हमें तो पता है आपने नहीं कहा, आकिब जवेद साहब, ठीक है, अजहर महमूद साहब द ग्रेट, हम जानते हैं जिन्हें, ग्रेट है ना, हम जानते हैं जिन्हें, वो इसके पीछे बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। गौतम गंभीर बने हुए हैं ये असलियत में, ठीक है ना, और कुछ नहीं बने, गौतम गंभीर है ये, अजीत अगरकर है ये, सेम हिसाब है इनका। वहाँ भैया साहब क्रिटिसाइज तो मैं करूँगा भाई, क्यों ना करूँ, एक प्लेयर को आप करियर ख़राब करोगे ना तो मैं तो क्रिटिसाइज करूँगा, मेरे लिए आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन जब आप किसी का करियर ख़राब करोगे तो मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊँगा, ठीक है ना। तो आज मैच खत्म हुआ जी, टीम साइफर्ड ने 100 मारा, तगड़ा खेला बंदा, 56 किया, 56 बॉलों पर 102 स्कोर किया उसने, काफ़ी अच्छा खेला, 6 छक्के 9 चौके, काफ़ी अच्छा खेला। फिर उसके अलावा एक और प्लेयर था इनका, यंगस्टर था ऑस्ट्रेलियन, पीच करके नाम था कुछ उसका, पीक्स कुछ इस तरह का नाम था, उसने बहुत तगड़ा खेला यार, उसने 50 मारी, खब्बा था लेकिन अच्छा खेला वो, ठीक है। फिर हसान खान ने आज एक बड़ा ज़बरदस्त रन आउट किया, वो बड़ा क्रूशल था, रिजवान ने कैच पकड़ा पीछे स्टम्प्स के, ठीक है, बड़ा बड़ा उसने शाउट किया और बहुत अच्छा मैच था, ठीक है जी। टीम जीती है रिजवान की, लेकिन हमें परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए, हमें जो है टीम जीतना मैटर करती है, और जीत गई है, पर्स कोच ने पहला मैच जीता, जिन्होंने जीता, आगे जो है मैच वो भी देखते हैं जो अगली पिछले साल की फाइनल्स 2 टीमें थी उनका मैच है जी, कल करेंगे उस पर भी वीडियो, ठीक है। डेविड वार्नर की टीम का मैच होगा जी मिच ओवन के साथ, और देखेंगे जी, अच्छा मैच हो, मज़ेदार हो, ताकि किसी तरीके से वहाँ मतलब कि पाकिस्तान टीम की ना, अब मैं एक बात करता हूँ, T20 वर्ल्ड कप है ना, उसका पोस्टर आया, पाकिस्तानी को प्लेयर ही नहीं है उसमें, यार प्लेयर कौन सा हो मुझे आप ये बताओ, किसी के पीछे वाम भाग रही है इस टाइम कि पाकिस्तान का ये प्लेयर बहुत तगड़ा है, जिसके पीछे कोई 5-10 मिलियन लोग, मतलब कि 5-10 करोड़ लोग देखना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि पोस्टर बॉय, अब वर्ड मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, पोस्टर बॉय कोई हो। अब बाबर आजम का नाम पकड़ के तो नहीं ना बुलगा रहे थे, उनको क्या पता बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप वाकई खेलना कि नहीं खेलना, यहाँ तो 1 मिनट का नहीं पता लगता, कोई अंदर आ रहा है कोई बाहर जा रहा है, आगा को लगा दें उठा के वो, जो कि T20 में बनता ही नहीं है, या फिर शहीन अफरीदी की तस्वीर लगा दें वहाँ पर उठा के, किसकी लगाएं, कुछ वो क्या, रमीज़ राजा की मुझे एक बात याद है, जब वो PCB के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपसे खेलना चाहें, ठीक है ना, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो के लोगों का दिल करे यार हमने खेलना है इनके साथ, जब आप ही ढिल्ले मट्ठे मरे हुए होगे तो कोई आपके साथ क्यों खेलना चाहेगा, ये बात है सारी। बाकी बिग बैश अच्छी चली जी, मज़ा आया हमें, ठीक है। शहीन अफरीदी ने आज पहला ओवर नहीं किया, दूसरा किया था, लेकिन उसको 9 स्कोर पड़ा, पहले में, दूसरे में 18 पड़ा, ठीक है, तीसरे में उसको और भी ज़्यादा पड़ा, ठीक है, 4 बॉलों पर ही। फिर मैक्सवेनी ने ओवर किया, और इनकी तरफ से कोलन मनरो ने जो है 55 स्कोर की अच्छी इनिंग खेली, ठीक है। इनका एक और प्लेयर था वो अच्छा चला, ठीक है, मेरे दिन से नाम निकल गया, 50 उसने भी की। मैच एंड पे क्रूशल हो गया था, 7 बॉलों पर तकरीबन चाहिए था कोई 27 स्कोर, लेकिन यहाँ पर वो आउट हुआ 50 स्कोर करके बंदा,
तो मैच खत्म हो चुका था। तो देखते हैं कि अगला मैच रिजवान की टीम का जो है 21 तारीख को है, 6 दिन बाद या 5 दिन बाद, उसके बाद 27 को है, फिर यकम को है। तो दूर दूर ही आएंगे मैचेस, लेकिन चलें अच्छा जी, जीते हैं और बेटर परफॉर्मेंस की है। ठीक है, विल सदरलैंड ने भी आउट किए, उनकी तरफ से जो है हसन खान ने जो बॉलिंग अच्छी की। ठीक है, ठीक था मैच, मज़ा आया। बाकी वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।